मंथन कि आज का ये ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग ना हो के एक मंथन है, जिसमें हम ये देखेंगे कि सक्सेसफुल पीपल कौन होते हैं, सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं और अनसक्सेसफुल लोग कौन होते हैं। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। ये बहुत जरूरी है डिस्क्लेमर फ्रेंड्स। डिस्क्लेमर क्या है? दिस प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन अ बुक। ये जो प्रेजेंटेशन जो मंथन हम लोग करेंगे एक बुक पे बेस्ड है, और इसका इंटेंशन, द प्रेजेंटर यानी मेरा, हैज नॉट एनी इंटेंशन टू प्रूफ एनी वन राइट और रॉन्ग। मेरा इंटेंशन यहाँ मौजूद 37 पार्टिसिपेंट्स में से किसी को भी, या जो लोग भी इसको बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, किसी को भी राइट और रॉन्ग प्रूफ करने का नहीं है। द मोटिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज ओनली टू इंप्रूव लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। इस ट्रेनिंग का सिंपल सिंपल एक ही पर्पस है कि हम सभी लोगों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो इंप्रूव करे। सो दोस्तों, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एक सक्सेसफुल लोग में और एक अनसक्सेसफुल लोग में, या यूं बोले कि एक कॉमन लोगों में क्या डिफरेंस होता है। सो आइए सबसे पहला जो हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं सक्सेसफुल लोग का। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सक्सेसफुल पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। सफल लोग हमेशा ये मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। कभी आपने देखा है कि सक्सेसफुल लोग ये बोले कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, या किसी और के चलते उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ? एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा विश्वास, उसके मन में इतना विश्वास होता है कि वो ये मानता है कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। हाँ, जिंदगी बनाने के क्रम में बहुत सारे साथी आते हैं। जैसे हम अपनी बिजनेस की अगर हम बात करें, तो हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। दोस्त याद रखिएगा, कोई भी अपलाइन या कोई भी डाउनलाइन हमारी जिंदगी को नहीं बनाता। बट हर सफर के कुछ साथी होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में और पीछे गिराने में भी उनका रोल होता है। सो जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे पॉजिटिव डाउनलाइन है, वो हमारे साथी हैं हमारे जर्नी का। बट अल्टीमेटली हमारा अपलाइन तो एक ही होता है। घनश्याम सर एक ही अपलाइन है हमारे, बट उनके सारे लोग सक्सेसफुल है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं किसी का अपलाइन हूं, मैं बहुत सारे लोगों का अपलाइन हूं, बट मेरे सारे लोग सक्सेसफुल है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है यहां पे दोस्त? कि आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। घनश्याम सर, रिजवान सर, या कोई भी आपका अपलाइन या कोई भी आपका गाइड एक जरिया होता है आपके इस बिलीफ को बढ़ाने में। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जिस भी दुनिया में है, जिस भी लेवल पे है, जिस भी जगह पे है अपने लाइफ में, आज आप खुद के चलते हैं, किसी और के चलते नहीं है। तो ये सक्सेसफुल लोग मानते हैं। अनसक्सेसफुल लोग या कॉमन लोग क्या सोचते हैं? अरे यार, मेरी जिंदगी में ये घटना घट गई, मेरे साथ ये गलत हो गया। अनसक्सेसफुल पीपल बिलीव लाइफ हैपेन टू मी। असफल लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती रहती हैं। हम लोगों के लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो बोलते होंगे, यार मेरे लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, मैं जब थोड़ा सा अपने आप को ठीक करता हूं, मेरी किस्मत मुझे नीचे गिरा देती है। दोस्तों, ये एक सफल आदमी का स्टेटमेंट कभी भी नहीं हो सकता। एक सफल आदमी, अगर आज मैं अपनी बात करूं, अगर आज दीपक सिंह अपने लेवल से अगर 1% भी नीचे है, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ दीपक सिंह है, न कि घनश्याम मिश्रा जी हैं, न कि रिजवान खान जी हैं, और ना ही मेरे पुराने सीनियर्स हैं। ठीक है? सो सफल और असफल में पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि सफल लोग हमेशा मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, जबकि असफल लोग अपने जिंदगी में जो भी कमियां होती हैं उसका ठीकरा खुद पे ना फोड़कर उसका ठीकरा किस्मत पे फोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये काम नहीं करना। हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 से ये बात साबित होती है, और हमें अपनी जिंदगी को खुद बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल पीपल का दूसरा, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका दूसरा कोट क्या होता है? सक्सेसफुल पीपल प्ले द मनी गेम टू विन। सफल लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं।
बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सफल लोग हमेशा पैसे का खेल जो खेलते हैं ना, जीतने के लिए खेलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार उसके पास बहुत पैसा है इसलिए जीत जाता है। ऐसा नहीं है। आज दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, आज उनके पास पैसा क्या शुरू से इतना ही बड़ा, इतना ही ज्यादा था? नहीं, कम था। उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया। आज हमारे दिनेश झुंझुनवाला जी हैं यहाँ पे, राकेश झुंझुनवाला जी इंडिया में, इंडिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो शुरू से अरबपति थे? नहीं थे। उन्होंने छोटा पैसा लगाया, जीतने के हिम्मत के साथ, जुनून के साथ, विश्वास के साथ लगाया, और उस छोटे को वो बड़ा करते चले गए। दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूं, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं अपने क्लाइंटों की। आज तक एक भी ऐसा क्लाइंट मुझे नहीं मिला, मैं बात कर रहा हूं रईस लोगों की, करोड़पति लोगों की। आज तक एक भी ऐसा करोड़पति क्लाइंट मुझे नहीं मिला जो पैसा डूबने के लिए पैसा लगाता हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज तक एक भी मुझे ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जो पैसा डूबने के लिए पैसा लगाता हो कि वो पैसा डूब भी जाएगा तब भी खुश होगा। नहीं, फिर भी वो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अदर इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाता है। जबकि नॉर्मल लोग या अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? अनसक्सेसफुल पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज। असफल लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। दोस्तों, ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी शेयर मार्केट की तरफ रुख नहीं किया, म्यूचुअल फंड की तरफ रुख नहीं किया, के पैसे डूब जाएंगे। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं, और मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं आपको कि वैसे लोग उन हजारों में 90-95% लोग आज लखपति भी नहीं है, करोड़पति की तो बात हटा दीजिए। ठीक है। सो लाइफ में रिस्क लेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल अगर हम अपने बिजनेस से बात करें दोस्तों, लोग वेस्टेज में आते हैं, एक एयर प्यूरिफायर खरीदने की बात होती है तो उन्हें लगता है यार हमारा 18,500 फंस जाएगा। एक वाटर प्यूरिफायर की बात होती है तो लगता है 28,000 बहुत कॉस्टली है। लेकिन दोस्तों, उसका इंपैक्ट कहां तक जाता है? जब हम कुछ भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं वेस्टेज से, तो उसका इंपैक्ट हमारी टीम पे जाता है। हमारी टीम देखती है कि सर ने 28,000 लगाया है अगर वाटर प्यूरिफायर के लिए, तो जरूर उस वाटर प्यूरिफायर में कुछ बात होगी। और इसके चलते क्या होता है, हमारा सेल्स भी ग्रो करता है। ठीक है। सो आप जब पैसे लगाते हैं तो कभी डर कर पैसे मत लगाइए। आपके सामने स्क्रीन पे दो पिक्चर मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है। एक साइड में एक लेडी है, वो डरी सहमी सी बैठी हुई है, और एक साइड में एक बंदा सूट पैंट पहन के बैठा हुआ है, लेकिन उसको डर है कि कुछ काट लेगा उसको, कुछ पकड़ लेगा उसको। क्या इस डर के साथ कभी भी जीता जा सकता है? हकीकत है नहीं। डर के साथ कभी भी जीता नहीं जा सकता। सो हमें सक्सेसफुल बनना है। हमें क्या करना है? हमें पैसे का खेल जीतने के लिए खेलना है। हमें खेल हार से बचने के लिए नहीं खेलना। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर किसी को कोई भी इसमें डाउट आए तो आप चैट बॉक्स में हैं, हम लोग चैट बॉक्स पे लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सक्सेसफुल पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। सफल लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पण, समर्पण का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग राइट साइड में जो पिक्चर है उसको देख के समझना चाहें तो समझ सकते हैं। राइट साइड में जो पिक्चर दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि एक बंदा, एक हाथ जिसने पेंसिल पकड़ रखा है, ठीक है, उस हाथ को धक्का दे रहा है, उस हाथ को प्रेशर दे रहा है ताकि वो एरो, जो सफलता का एरो है, चिन्ह है, वो उसका कंप्लीट हो जाए, बन जाए, मजबूत हो जाए। दोस्तों, सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती। अगर आप मुझे लेके यहां पे 42 लोग हैं, आज का आप लोग दिनचर्या याद करिए। आज पूरे दिन आपने, हमने क्या किया? हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज घर से भी नहीं निकले क्योंकि ठंड बहुत है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कुछ लोगों के मैंने फोटो देखे आज ग्रुप पे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज 6 डिग्री के टेम्परेचर में भी मार्केट में थे, किसी की ज्वाइनिंग करा रहे थे, किसी की परचेजिंग करा रहे थे, कहीं मीटिंग करा रहे थे। दोस्तों, सफलता आसानी से नहीं मिलती।
ये लोग जो आज मीटिंग, ट्रेनिंग, परचेजिंग करा रहे थे, क्लोजिंग कर रहे थे, ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कमिटेड हैं कि इनको रिच बनना है, अमीर बनना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए वो अमीर बनकर रहेंगे। वो समर्पित है अपने सपनों के लिए, वो समर्पित है अपने सक्सेस के लिए। जबकि साधारण लोग या अनसक्सेसफुल लोग घर में बैठेंगे, एक कप चाय मंगाएंगे, वो भी हर घंटे 2 घंटे पे एक कप, और सोचेंगे मैं ये करूंगा तो यहां चला जाऊंगा, मैं वो करूंगा तो वहां चला जाऊंगा। ठीक है, वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल वांट टू बी रिच। असफल लोग अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, बनना तो सब कोई चाहता है, बनता कोई कोई है। कौन बनता है? तो पीछे वाला लाइन दोबारा से पढ़ लीजिए। अमीर वो बनता है जो अमीर बनने के प्रति कमिटेड होता है, समर्पित होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अपने अपलाइन को समर्पित कर दीजिए अपने आप को, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर आप समर्पित करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। वो 6 डिग्री टेम्परेचर में भी आपसे काम करने के लिए बोलेगा, और वो 50-48 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करने के लिए बोलेगा। बट विश्वास करिए, आप आपका अपलाइन वैसे ही, जैसे इस राइट वाले पिक्चर में धक्का दे रहा है समर्पण के लिए, सक्सेस के लिए, वैसे ही आपको धक्का देता है सक्सेस के लिए। हमेशा अपने आप को समर्पित करिए अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए, जैसे बाकी लोग कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने गुरु पिक्चर देखी हो, जिसमें श्री धीरू भाई अंबानी जी की जीवनी दिखाई गई है, धीरू भाई अंबानी जी का आप स्ट्रगल देखिए कि उस टाइम उन्होंने क्या स्ट्रगल किया था, उस पिक्चर से आपको पता चलेगा। अगर आपने गोल पिक्चर देखा हो, आप उसमें अक्षय कुमार जी, जो एक पुराने कोच का रोल प्ले करते हैं, उनका स्ट्रगल देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए, जीतने के लिए वो हैं। अगर आपने आमिर खान की वो पिक्चर लगान देखी हो, उसका वो सीन याद करिए जिसमें एक नीची जाति के बंदे को वो बॉलिंग करने के लिए अपनी टीम में लेके आता है, और बाकी सारे लोग मना करते हैं कि नहीं, हम इससे बॉलिंग नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? ये अछूत है। वहां आमिर खान बोलता है कि मैं यहां जीतने के लिए इस मैच को खेल रहा हूं, मैं लगान माफ कराने के लिए खेल रहा हूं। यानी आमिर खान जो भी किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार का क्या लक्ष्य था? एट एनी हाउ उसको लगान माफ करवाना है, एक लक्ष्य। उसका लक्ष्य वो था दोस्त। सफल लोगों का लक्ष्य हमेशा सामने होता है। अमीर लोगों का लक्ष्य होता है कि अमीर बनना है तो बनना है, और वो अपने लक्ष्य को लेके समर्पित होते हैं। वो कभी भी सपने नहीं देखते। मुसद्दी लाल के हसीन सपने, आपने पिक्चर देखा होगा पिक्चर, जिसमें मुसद्दी लाल के हसीन सपने आपने देखा होगा कि उसमें एक बंदा सिर्फ सोचता है, सपने देखता है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप और हम कुछ अपने सोच पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे। चलिए, अगला अंतर देखते हैं एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में। सो नेक्स्ट इज, सक्सेसफुल पीपल थिंक बिग। सफल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, कभी छोटा सोचते ही नहीं है। धीरू भाई अंबानी जी ने अगर छोटा सोचा होता तो आज जामनगर की जो रिफाइनरी है, इतने भूकंप आने के बाद भी खड़ी नहीं होती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जामनगर की रिफाइनरी अगर 8.5 रिक्टर स्केल पे भी भूकंप आ जाए, 8.5 दोस्तों बहुत बड़ा रिक्टर स्केल होता है, तो अगर 8.5 रिक्टर स्केल का भी भूकंप आ जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी नहीं गिरेगी। ये धीरू भाई अंबानी की सोच थी, जबकि 8.5 का भूकंप मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं है। तो सफल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, वो छोटा सोचते ही नहीं है। असफल लोग या कॉमन लोग क्या करते हैं? हमेशा छोटा सोचते हैं। हम अपने बिजनेस की अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा अपलाइन जब हमें बोलता है कि आपको इस महीने डायरेक्टर बनना है, हमें लगता है यार 2000 पीवी कहां से लेके आएंगे। हम ये कभी नहीं सोचते कि 2000 पीवी का मतलब होता है सिर्फ 20 लोग, महीने के 30 दिन, 20 मीटिंग, 100 पीवी की शॉपिंग, डायरेक्टरशिप कंप्लीट।
दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे भी हैं मेरे जैसे जो 1500 पीवी के लिए भी बहुत परेशान हुआ करते थे कभी। आज की बात नहीं कर रहा हूं, कभी। क्यों? क्योंकि तब लगता था 1500 पीवी करना पड़ेगा, 1800 पीवी करना पड़ेगा। छोटी सोच। छोटी सोच सोचें, छोटे रहें। बड़ा सोचें, आज स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हैं। और आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और अचीव करूंगा मार्च 31 2021 को आप सबके सामने एज ए क्राउन डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देने की। तो हमेशा बड़ा सोचें। जहां बड़ा सोचेंगे, बताएं कि ये मेरा लक्ष्य है, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे कि आपका लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य के प्रति कमिटेड हो जाएंगे। तो सफल लोग के पद चिन्हों पे चलना है और सफल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। ये दोनों पिक्चर ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो क्या दिख रहा है? 1 मिनट घनश्याम सर। यस सर, आपने हैंड रेज किया था। सॉरी, वो मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा था। ओके। कांग्रेचुलेशन सर, ऑल द बेस्ट। आपने बोला 31 मार्च के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक छोटी सी बिल्ली है। ठीक है, किसी को ये छोटी सी बिल्ली दिख सकती होगी, जबकि इस बिल्ली की परछाई क्या दिखा रही है कि एक बड़े से शेर के बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड सोच। एक बिल्ली कभी अपने आप को छोटा नहीं सोचती। और उसी तरह यहां पे भी आप देख सकते हैं कि आपकी परछाई हमेशा, परछाई मतलब सोच, आपका विजन, आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए। एक सक्सेसफुल लोग हमेशा सक्सेसफुल अपने विजन से बढ़ते हैं, अपने थॉट से बनते हैं। ठीक है, और विजन बड़ा होता है तो उस विजन पे एक्ट भी बड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई बिलीव आप लोग को जो मैं बातें बता रहा हूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूं ताकि मीटिंग के लास्ट में अगर कुछ डिस्कशन करने का मौका मिले तो हम लोग कर सके। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये जस्ट बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का कुछ डिफरेंस मैं बुक से निकाल के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। सफल लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इस पे डिस्कशन हम 1 मिनट बात करेंगे। और सफल लोग क्या करते हैं? अनसक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। असफल लोग हमेशा बाधाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पिछला 9 महीना रहा है, मार्च से लेके दिसंबर, कोविड का टाइम। आप सोचिए, कोविड के टाइम में मैंने रिजवान सर का चेक 8 लाख से 18 लाख होते हुए देख लिया। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका चेक 18 लाख से गिर के 8 लाख पे हो गया होगा। क्या डिफरेंस होगा रिजवान खान जी में और बाकी लोगों में जिनका चेक गिरा होगा? बाकी लोग मतलब सारे बाकी लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, एन नंबर ऑफ एग्जांपल है जिन्होंने अपने चेक बढ़ाए हैं। दोस्तों कोविड में 1-to-1 मीटिंग का की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। त्यागराज स्टेडियम, सॉरी, जो हम लोग जाते थे, जो सक्सेस सेमिनार्स में जाते थे, सक्सेस सेमिनार्स में जाने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। सीएनटी की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी खत्म हुई तो कुछ लोगों ने क्या बोला, अरे यार अब तो मीटिंग नहीं हो रही, अब तो ट्रेनिंग नहीं हो रही, अब तो कोई भी सक्सेस सेमिनार नहीं हो रहा, मैं अपने टीम को मोटिवेट कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो बिजनेस ही बेकार है। और दोस्तों कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने अपनी जूम की आईडी बनाई और एक नया वर्चुअल सक्सेस सेमिनार चालू कर दिया, वर्चुअल सीएनटी चालू कर दी, वर्चुअल मीटिंग चालू कर दिया। कुछ लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि अरे वाह, अब हम किसी से 1-to-1 नहीं मिल सकते। अरे यार मुझे तो बैंगलोर एक क्लाइंट, एक बंदे को प्रेजेंटेशन देने जाना था, मेरे पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, मैं उससे बोलूंगा कि यार कोविड के चलते मैं बैंगलोर तो नहीं आ सकता, बट आप और हम जूम पे तो मिल सकते हैं, आप और हम टीम्स पे तो मिल सकते हैं, आप और हम गूगल मीट पे तो मिल सकते हैं दोस्तों। और जिस कुछ लोगों के लिए जहां ये विध्वंसकारी साबित हुआ कि भाई वो मीटिंग नहीं कर पा रहे, यही कुछ लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई जहां वो इंडिया, मतलब अदर स्टेट ही नहीं, इनफैक्ट अक्रॉस कंट्री
दूसरे देश के लोगों को भी जूम पे बुला के आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले वो महीने के 30 से 35 मीटिंग अगर कर पाते थे मैक्सिमम, आज वो 300-400 लोगों के साथ में मीटिंग कर ले रहे हैं। क्यों? इस प्रॉब्लम में उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। फिजिकल परचेज नहीं कर पाए, ऑनलाइन सेल्स करवाया उन लोगों से। ठीक है, बाहर नहीं जा पाया। पहले आप सोचो, एक सीएनटी करने के लिए हमें यहां से और सेंटर तक जाना पड़ता था। 1 घंटा जाने आने का हम लेके जाते थे। आज उस 1 घंटे में हम 4-5 पेज, 10 पेज, 20 पेज बुक पढ़ के अपना सेल्फ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वहां अपॉर्चुनिटी भी होगी जो आपको और मुझे सक्सेसफुल बनाएगी। कोई भी प्रॉब्लम बिना अपॉर्चुनिटी के होती ही नहीं है। दोस्तों, अलीगढ़ तालों का जगह है, वहां ताले बनाए जाते हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए और उनसे पूछिए, भैया मुझे एक ऐसा ताला चाहिए जिसकी चाबी ना बनी हो। दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो सफल लोग अपॉर्चुनिटी यानी समाधान पे फोकस करते हैं और असफल लोग सिर्फ और सिर्फ परेशानियों पे फोकस करते हैं। तो सोचिए, आप और हम किन चीजों पे फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटी पे या परेशानियों पे? ठीक है, चलिए लास्ट में इस बात पे डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? सफल लोग हमेशा दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आज के डेट में अगर आप किसी भी बढ़िया लीडर को फोन करके बोलो, सर मेरा ना डायरेक्टर कंप्लीट हो रहा है, मेरा सिल्वर कंप्लीट हो रहा है, मेरा स्टार कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो लीडर आपका क्रॉस लाइन ही क्यों ना हो, आपके लिए तालियां बजाएगा। वेरी गुड, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। वो क्यों तालियां बजाएगा? बिकॉज उसे सफलता की कीमत पता है। वो सफल आदमी है, पॉजिटिव आदमी है। ठीक है, तो सफल लोग हमेशा दूसरे की प्रशंसा करते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स पे देख सकते हैं, सफल लोग हमेशा दूसरे की प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं उसको ताकि वो आगे बढ़े। और असफल लोग क्या कहते हैं? अनसक्सेसफुल पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। असफल लोग अमीर और सफल लोगों की से द्वेष रखते हैं। असफल लोग क्या कहेंगे? अरे दीपक स्टार बन गया, जरूर घनश्याम सर ने इसके सारे लेग में काम किया होगा। अरे सौरभ कुछ बन गया, जरूर घनश्याम सर, दीपक जी ने कुछ किया होगा। अरे घनश्याम जी डायमंड बन गए, जरूर रिजवान जी ने कुछ किया होगा। दोस्तों, अगर ये सोच है आपकी और हमारी मेंटलिटी में, तो अभी के अभी समझ लीजिए कि हम लोग सफल लोगों की श्रेणी में नहीं जा रहे हैं, हम लोग असफल लोगों की श्रेणी में अनमने रूप में, अनजाने रूप में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। इस सोच को आज और अभी इसी समय हमें अपने दिमाग से निकालना है। दीपक स्टार बना, तालियां। मनीष जी स्टार बने, तालियां। रुपेश जी कुछ बने, तालियां। अनीता मैम डायमंड है, तालियां। जिस दिन ये मन में सोच आ गई दोस्त, हमें क्राउन तो क्या डीयूसीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्त। असफल लोग हमेशा सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। तो अगर आपके या मेरे यानी पूरे ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, आपके या मेरे मन में कभी भी किसी भी लीडर को देख के, चाहे वो आपका डाउन लाइन हो, चाहे वो आपका अप लाइन हो, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन हो, कभी भी किसी को देख के मन में खटास आती होगी ना, यार ये गलत है, तो आप मान के चलिए कि आप सफलता की जगह नहीं जा रहे हैं, आप असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम में से कोई भी असफल होना नहीं चाहेगा। इसलिए द्वेष, ईर्ष्या की भावना आज और अभी किसी के भी प्रति अगर मन में है तो उसे हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें सफल बनना है। और सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग हमेशा दूसरे को एडमायर करते हैं, सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट, सक्सेसफुल पीपल एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। सफल लोग हमेशा सफल लोगों के साथ
पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हमने कई बार ये बात सुनी है, मैंने अपने अपलाइन घनश्याम सर के मुंह से ये बात सुनी है कि आप उन 5 लोगों की, आपकी इनकम उन 5 लोगों की एवरेज होती है जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो। दोस्तों, इनकम कैसे आती है? हमारी सोच से आती है। यानी घनश्याम सर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहना है कि आपकी सोच उन 5 लोगों की एवरेज होती है जो आपके इर्द गिर्द है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकम ज्यादा अच्छी हो आपकी, हमारी, आपकी मतलब दोस्तों अपने पे मत लेना, सारे ऑडियंस की बात कर रहा हूं और उसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं भी बाद में सुनूंगा। तो अगर आपकी और हमारी, हमें इनकम बढ़ानी है तो अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, और सोच पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। तभी हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में जा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में जाएंगे, और अनसक्सेसफुल लोग कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाते रहते हैं। क्या करते हैं वो? हमेशा नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल के साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। ठीक है, वो कहा जाता है ना, दुर्घटना से देर भली। तो भैया, गलत लोग के साथ रहने से बेहतर है कि हम कुछ दिन अकेले रह जाएं और अच्छे साथी की तलाश करें। हमें अनसक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में नहीं जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट पे। सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मतलब मेरे 5-6 फेवरेट पॉइंटों में से एक पॉइंट है ये। सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। सफल लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी जी ने 2 लाख, करीब 1.5 लाख करोड़ लगा के जियो का नेटवर्क बनाया। जियो नेटवर्क डाला, अभी उन्होंने बनाया नहीं, जियो नेटवर्क डाला। उनके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे। उन्होंने क्या किया? पूरे इंडिया में घोषणा कर दी, अगले 6 महीना फ्री, आइए जियो का सिम लेके जाइए और बात कीजिए। हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको हाई डेटा स्पीड दे रहे हैं, हम आपको फ्री कॉलिंग दे रहे हैं, हम आपको पता नहीं कितनी, मतलब गेम्स थे उसमें, जो जियो का प्ले स्टोर था, जियो स्टोर था, माई जियो ऐप, पता नहीं कितनी चीजें, सॉन्ग्स दिया उन्होंने, मूवी दिया उन्होंने, हाई स्पीड डेटा दिया इन्होंने। 1.5 लाख करोड़ लगाने के बाद वो आदमी, इतना करोड़पति आदमी, लोगों को बताने में पीछे नहीं आया कि भैया मैंने ये किया है। आज बाबा रामदेव को आप देख लीजिए, मैं अब इंडिया में एक सबसे टॉप की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं रामदेव जी की बात कर रहा हूं। एक आदमी जो कभी साधु सन्यासी हुआ करता था, एक आदमी जो कभी सिर्फ और सिर्फ योगा करा के जिसने अपने नाम को बनाया, उसका विजन था कि उसे इंडिया में एफएमसीजी में एक लेबल बनना है। उस बंदे ने क्या किया? एफएमसीजी कंपनी बनाई और खुद आ गया प्रचार करने। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि उसने स्वदेशी मूवमेंट लिया या क्या लिया। बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के बाद भी उस बंदे को अपने बारे में बताने में झिझक नहीं हुआ, अपने बिजनेस के बारे में बताने में झिझक नहीं हुआ। आज आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस, किसी भी बड़े करोड़पति अरबपति, आप बिल गेट्स का इंटरव्यू देख लो, आप किसी का भी इंटरव्यू देख लो, कोई भी बड़ा आदमी होता है, उसके इंटरव्यू में 90% बातें उसके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, 10% बातें इधर उधर की होती है। सो दोस्तों, सफल लोग हमेशा अपने वैल्यू, अपनी सोच, अपने बिजनेस का प्रचार करते हैं। अगर आपको, मुझे सफल होना है तो हमें अपनी वैल्यू, अपनी सोच, अपने बिजनेस का प्रचार करना होगा। मैंने ट्रेनिंग के शुरू में ही बोला था दोस्तों कि ये सिर्फ वेस्टेज से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड बेचते होंगे, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस बेचते होंगे, बहुत सारे लोगों का कपड़ों का व्यापार होगा, बहुत सारे लोगों का कोई और व्यापार होगा। आप अगर व्यापार करते हैं तो उसका प्रचार करिए। हाँ, वेस्टीज के ग्रुप में मत करिए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग से बना के आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ग्रुप की मर्यादा रहने दीजिए। बट आप जो भी काम करते हैं, आप उसका प्रचार करिए अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आए। जब मुकेश अंबानी को अपना प्रचार कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमारा फेवरेट अक्षय कुमार एक मूवी बनाता है तो पता नहीं कहां कहां जाके अपनी मूवी का प्रचार करता है, लोगों को बोलता है कि मेरी मूवी देखने आओ, करोड़पति है, अरबपति है, वो देखता है, लोगों को बोलता है कि मूवी देखने आओ। हम अपने वेस्टिज का, हम अपने अदर बिजनेस का प्रचार नहीं कर सकते? दोस्तों अगर नहीं कर सकते तो हम अगली कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कैटेगरी है अनसक्सेसफुल पीपल की। अनसक्सेसफुल पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। असफल लोग हमेशा बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। उनकी राय क्या होती है? बड़ी मजेदार राय होती है दोस्त। जिनको कोई काम नहीं मिलता वो बेचने का काम करते हैं। आप सोचो, पहली पहली सोच ही कितनी गलत है। जिनको कोई काम नहीं मिलता वो बेचने का काम करते हैं। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल बिकने लायक नहीं होता, बेचना नहीं होता, तो क्या धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोलियम का कारोबार करते? क्या धीरू भाई अंबानी जी सिल्क का कपड़ा बनाते अगर उनको ये होता है कि बेचने का काम छोटा है? दोस्तों किसी भी बिजनेस का दो ही बुनियाद होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेल्स। अगर सेल्स नहीं है तो दुनिया में कोई बिजनेस चल ही नहीं सकती। बीच के जितने पार्ट आते हैं वो सारे सपोर्टिंग हैंड्स हैं। चाहे आप कैश मैनेजमेंट की बात कर लें, अभी हम कैश मैनेजमेंट पे भी आएंगे, चाहे आप लेबर की बात कर लें, ये एचआर की बात कर ले, सारे के सारे आईटी की बात कर ले, सब सपोर्टिंग हैंड्स हैं। मेन काम दो ही है, बनाना, बेचना। अगर बनाना और बेचना नहीं हो सकता तो दुनिया चल ही नहीं सकती। और अगर बेचना इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर ये छोटा काम कैसे हो सकता है? और ये कैसे कोई कह सकता है कि जिनको कोई काम नहीं मिलता वो बेचने का काम करते हैं? थिंक अबाउट इट। दूसरा और मजे की बात सुनते हैं। पढ़ लिख कर ऑफिस में काम किया जाता है, घर घर जाके काम नहीं किया जाता। आप सोचो दोस्तों, कितनी बड़ी सोच है लोगों की। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है, वैसे थोड़ी सी छोटी कम जानकारी है मेरी, कम पढ़ा लिखा हूं, एमबीए हूं सिर्फ। मेरे ख्याल से एमबीए कोर्स ही बना था बेचने के लिए। एमबीए कोर्स बना था मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट फाइनेंस में भी था, सेल्स में भी था, मार्केटिंग में भी था, तीनों में था। आप अगर फाइनेंस और एचआर हटा दो तो सेल्स और मार्केटिंग बेचने से रिलेटेड है। अगर बेचना इतना बुरा होता तो आईएम ग्रुप और एक्सएलआरआई और पता नहीं कितने कितने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी बेचने का कोर्स नहीं करा रही होती। तो अनसक्सेसफुल की तरह नहीं सोचना। एक और मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। लोगों को लगता है कि बेचना भीख मांगना है। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक की अपने कार्यकलाप को ध्यान से देखिए। हम लोग दिन भर जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीद ही रहे होते हैं। कभी ब्रेड खरीदते हैं, कभी चाय खरीदते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं। जब खरीदना बुरा नहीं है, हमें जब जरूरत है, हमें खरीदना है, अगर सब यही सोच ले कि बेचना बुरा है तो हम खरीदेंगे कहां से? तो दोस्तों बेचने के बारे में कभी भी नेगेटिव ख्याल मत रखिए, क्योंकि बेचने के बारे में नेगेटिव ख्याल 99.99% अनसक्सेसफुल लोग रखते हैं कि बेचना बुरा है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? अभी पीछे हमने क्या देखा था, वो अपने वैल्यू के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में हमेशा, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा प्रचार करते रहते हैं, ताकि उनका नेटवर्क ग्रो होता रहे। नेटवर्क का मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हर तरह का नेटवर्क ग्रो होता है। ठीक है, तो हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें अपने प्रोडक्ट का, अपने वैल्यू का, अपने कंपनी का प्रचार हर दिन हर समय करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें पैसे कमाने, हमें रिच बनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसको समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको असफल लोगों से मिलवाना चाहता हूं। अनसक्सेसफुल पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम। असफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे एक आदमी को की पिक्चर लगाई है जिसके ऊपर फेल 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 फेल। आप इसे बर्डन मान लीजिए, आप इसे बुक्स मान लीजिए, आप इसे सामान मान लीजिए, आप इसे ऑब्स्टेकल मान लीजिए। इसने क्या किया? अपने दिमाग पे हर दिन एक नया बोझ इकट्ठा करता चला गया और अपने कद को छोटा कर लिया। ये कर बहुत कुछ सकता था, बट इसने अपने दिमाग पे इतना बोझ इकट्ठा कर लिया कि आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाया। ये कौन लोग हैं दोस्त?
ये अनसक्सेसफुल लोग हैं। वहीं अगर सफल आदमी होता तो वो क्या करता, वह इन्हीं ऑब्स्टेकल को सीढ़ी बना के अपनी सफलता की मंजिल पे पहुंच जाता, जैसे आपको ये बंदा करते हुए दिख रहा है। दोस्तों याद रखिएगा पुराना वाला मेरा वर्ड, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी न बनी हो। तो दोस्तों लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे, याद रखिएगा हर ऑब्स्टेकल एक नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। उस अपॉर्चुनिटी को समझने की देर है, उस अपॉर्चुनिटी पे समझ के उस पे एक्ट करने की देर है। अगर हमने ये दो चीज कर लिया ना, हर ऑब्स्टेकल में हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी स्टार्ट कर ली, हम सफल हो, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए नेक्स्ट, सक्सेसफुल पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स। सफल लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है, जबकि असफल लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ये जिस ट्रेनर ने मुझे बताया था उसकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद है दोस्त, कि सफल लोग जो होते हैं वो कहीं जाते हैं, चाय पियोगे, वो कभी ना नहीं कहते, जबकि असफल लोग को तो चाय में भी ना बोलने की आदत है, ना ना जी नहीं, रहने दीजिए, अभी पी के आए हैं जी। यार जब आप किसी से मिलने गए हैं, बात करने गए हैं, मीटिंग करने गए हैं, अगर वहां पे कुछ भी मिल रहा है, कोई भी ड्रिंक मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, लेने में क्या प्रॉब्लम है? उस ड्रिंक के बहाने 10 मिनट बात हो जाएगी। आप याद करिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, पैसे मिलता है, पैसा लेना क्या बुरी बात है? अगर हमारे अकाउंट में आज के डेट में लाख रुपए आ जाए तो कुछ बुराई है? नहीं, वेस्टिज 1 लाख, सब वेस्टिज से 1 लाख लेना चाहते हैं, बट लेकिन जब सासू माँ या बुआ जी या नानी जी जब 100 रुपए, 500, 1000 रुपए देते हैं तो हम पहली पहली बार मना करते हैं। कभी मना नहीं करना, सफल लोग कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपनी बचपन की एक घटना सुनाना चाहूंगा। मैं अगर जातिवाद नहीं करना चाहिए, बट मैं यहाँ पे एक जाति का उल्लेख करूंगा जिससे मैं रिलेटेड हूँ। मैं दोस्तों राजपूत हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हमारे समाज में एक बोला जाता है कि राजपूतों की बुद्धि घुटने में होती है, जब देखो तब गुस्से में आ जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्त मैं अपने एक फ्रेंड के गेट पे खड़ा था, उस फ्रेंड के वो बेसिकली अग्रवाल जी लोग थे, और वहां पे कुछ किसी राह चलने वाले से कुछ बातचीत हुई, हॉट डिस्कशन हुआ, और उसने मुझे गाली दे दिया। अब सोचो, 10th का लड़का, मैं तब 10th में था, 10th का लड़का, राजपूत, बिहार की गलियों में, तो मतलब पूरी प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ थी। मन तो आया कि मैं इसकी बस आज ऐसी तैसी करके ही रख दूंगा, बट कर नहीं सकता था क्योंकि बिहार से रिलेटेड था, इसलिए कल्चर कूट कूट के भरा था। दोस्त के पापा सामने खड़े थे। अंकल ने बोला गुस्सा क्यों होता है, कुछ दे के ही गया है ना, लेके तो नहीं गया, दे के गया है, जाने दे उसको। अगर तुझे पसंद नहीं है उसने जो दे के गया, जो सामान वो दे के गया है, सामने नाला है, डाल दे, काम खत्म। बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे फ्रेंड के फादर ने क्या बोला, उस बंदे ने तुमको गाली दिया, कुछ दिया ही ना, बी ए एक्सीलेंट रिसीवर। जो आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने आज मुझे 10th में बताई थी, जो शायद मैं भूल गया था। उन्होंने क्या बोला, दे के गया है ना, भले गाली ही सही, अगर तुझे पसंद नहीं है तो साइड में डाल दे, गाली तेरे माथे पे लिखी हुई नहीं रहेगी। उनके उस बात करने से मेरा वहां पे झगड़ा टल गया, मेरे दिमाग से प्रेशर खत्म हो गया। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो मैं क्या करता, अरे गाली दिया, एक दिया, मैं 4 वापस करूंगा तुझे, बिकॉज अनसक्सेसफुल पीपुल आर पुअर रिसीवर। अनसक्सेसफुल पीपुल लेने में बिलीव नहीं करते, अरे जी हम बड़े धन्ना सेठ हैं, हम कुछ अपने पास नहीं रखते, हम हैंड टू हैंड सारा निपटारा कर देते हैं। दोस्तों इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छी चीजें मिलती हैं अपने पास रखिए, बुरी चीजें मिलती हैं वहीं छोड़िए, आगे बढ़िए। दे रहा है कोई, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो। अगर मतलब का नहीं है, ड्रॉप करिए, आगे बढ़िए। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, अपने आप को एक जगह खड़ा नहीं करना है। याद रखिएगा, अगर पानी भी जितना निर्मल, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसे 5 दिन 10 दिन एक जगह पे रख दिया जाए ना, तो रुके हुए पानी में भी बदबू आ जाता है। तो आप और हम एक जगह पे क्यों रहें? अच्छी चीजों को रिसीव करें,
एंड मूव फॉरवर्ड। तो सफल लोग यही काम करते हैं दोस्तों, हमें भी आज से इस काम को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। सक्सेसफुल पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट। सफल लोग हमेशा चाहते हैं कि भैया मैंने जो काम किया उस काम की कीमत मुझे चाहिए। और यहां अनसक्सेसफुल पीपल वर्ड मैंने नहीं यूज किया है, औसत वर्ड यूज किया है मैंने। एवरेज पीपल चूज टू गेट पेड ऑन टाइम। एवरेज लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितना काम किया, मुझे 30वें दिन भैया इतना पैसा चाहिए। दोस्तों यहां मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एक जॉब करने वाले लोगों की मेंटेलिटी और एक बिजनेस करने वाले लोगों की मेंटेलिटी पे। याद रखिएगा, आपके मोहल्ले में जो सबसे बड़ी गाड़ी होगी 99.9% वो एक बिजनेसमैन की होगी। आपके मोहल्ले का जो सबसे बड़ा घर होगा 99.9% वो एक बिजनेसमैन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपने काम की कीमत चाहता है। उसने जितना काम किया उसके बदले में उसे उसका भुगतान चाहिए। वहीं जो हम लोग जैसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, वो सिर्फ अपना खर्चा चलाते हैं। हर 25 तारीख को आके हम इंतजार करते हैं। 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, 10% से जॉब में भी आगे हो सकते हैं। मैं 90% एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं। वो हर 25 तारीख को ये इंतजार करते हैं कि कब 30 तारीख आएगी, कब सैलरी अकाउंट में गिरेगा, ताकि हम कुछ अच्छी चीजें लेके आ सके। अगर 28, 29, 30 तारीख में अगर बच्चों का बर्थडे आ गया तो एवरेज लोगों की हालत खराब हो जाती है कि वो कहां से बर्थडे सेलिब्रेशन करे अपने बच्चों का। उधार पे जाके चीजों को लेके आते हैं और 30 तारीख के बाद सैलरी आने के बाद पेमेंट करते हैं। सो टाइम पे टाइम से हमें पेमेंट नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमने जो काम किया है, हमने जो रिजल्ट दिया है, हमें उस रिजल्ट के बारे में के बदले में पैसे चाहिए। और दोस्तों वेस्टिज से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता, जहां आप जो भी काम करेंगे 1 तारीख तक, 10 तारीख को आपके और हमारे काम के बदले में हमारे अकाउंट में पैसे गिर जाते हैं। कोई डाउनलाइन कोई अपलाइन चाह के भी हमारे पैसों को कम या ज्यादा नहीं करा सकता। तो हमें सफल लोग बनना है, हमें अपने मेहनत के बदले में पैसे चाहिए, न कि जी हम तो 4 साल से वेस्टिज से और XYZ कंपनी से जुड़े हुए हैं जी, हमारे तो पैसे ही नहीं बढ़े जी, ये सब तो बेकार का काम होता है जी। तो दोस्तों ये हर जगह पे है। आप जॉब ही कर लीजिए, आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बिना काम किए शायद गुजार दे, 7वें महीने कंपनी लात मार के निकाल देती है। ठीक है, सो टाइम से पैसे की उम्मीद मत रखिए, हमेशा उम्मीद रखिए अपने बाहुबल से, रिजल्ट से। जो रिजल्ट आप प्रोड्यूस करें उससे पैसा मिलेगा। तो बिलीव करिए, आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा घर आपका होगा, आपके मोहल्ले की सबसे बड़ी गाड़ी आपकी होगी। वाइस वर्सा मेरे लिए भी प्लीज यही आप लोग दुआएं करिएगा कि मैं भी उतना मेहनत करूं ताकि मेरी सोसाइटी, मेरे पूरे राजनगर एक्सटेंशन का सबसे बड़ा जो बंगला आज से 5 साल बाद हो वो मेरा। तो हमें अपने मेहनत पे काम करना है, न कि समय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सक्सेसफुल पीपल थिंक बोथ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सफल लोग के पास आप जाइए, अगर आप उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी बताएंगे ना कि सर यहां पे अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो दवाई का काम करता है, दवाई का दुकान चला रहा है। ठीक है, उसके पास आप जाके बोलोगे ना कि भाई ये सर्जिकल इक्विपमेंट भी अगर रख लेगा ना तू तो तेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो वो क्या सोचेगा, अच्छा 2 लाख तो मैं इससे कमा ही रहा हूं, अगर मैं ये भी काम रख लेता हूं तो मेरा 1 लाख और बढ़ जाएगा। तो सक्सेसफुल पीपल हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हाँ एनालिसिस जरूर करना है। हर अपॉर्चुनिटी देखने में अपॉर्चुनिटी हो, हर देखने वाली अपॉर्चुनिटी वाकई में अपॉर्चुनिटी हो, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत सिलेक्शन भी हो सकता है। सो काम का सिलेक्शन हमेशा ध्यान से करिए, बट अगर अच्छा मिलता है तो कभी ना मत करिए, क्योंकि अगर ना करेंगे तो हम दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे जहां अनसक्सेसफुल लोग सोचते हैं कि भैया हम या तो ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं।
आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मेरे से ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब और बिजनेस एक साथ कैसे हो जाएगा? मतलब ही नहीं बनता। दो नाव की सवारी करें, बड़ा खूबसूरत सा लाइन है, दो नाव की सवारी करेंगे तो जी नदी में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। सुना होगा ना आप सबने, हाँ या ना चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। सुना होगा ना लोगों के मुंह से कि दो नाव की सवारी करेंगे तो नदी में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिए ताकि पता तो हो कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। श्रीकांत जी, घनश्याम सर, बलराम जी, अभिनव जी, ग्रेट, यानी लोग सुन रहे हैं। चलिए, अनीता मैम, थैंक यू मैम, ज्योति जैन मैम। चलिए, सो ऐसे डायलॉग बहुत सुनने में आते हैं कि दो नाव की सवारी करेंगे तो डूब जाएंगे। अरे यार, ये सोच, डूब कैसे जाएंगे? अगर कोई ये कहता है कि दो नाव की सवारी करेंगे तो डूब जाएंगे, तो प्रॉब्लम नाव में नहीं है, उसके स्किल में है। हाँ दोस्तों, अगर कोई मना कर रहा है तो उसके स्किल में और उसकी इच्छा में प्रॉब्लम है। अगर दो नाव की सवारी करने पे कोई डूब सकता है, तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को भी पकड़ के रखा हुआ है, रिलायंस रिटेल भी उनका चलता है, रिलायंस ट्रेंड भी चलता है, जियो भी है, बिग बाजार को खरीद लिया उन्होंने, जियो मार्ट बना लिया उन्होंने। एक मुकेश अंबानी नहीं है, आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए टाटा, तीसरा एग्जांपल ले लीजिए बिरला, आदित्य बिरला जी का नाम, आप कुमार मंगलम बिरला जी का नाम आपने सुना होगा। कुमार मंगलम बिरला जी, पता नहीं कितनी इंडस्ट्री होगी, मैं अभी गिन के भी नहीं बता सकता। टाटा 100 से ज्यादा कंपनियों को चलाने वाले जेआरडी टाटा, रतन टाटा जी थे। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, अनिल अंबानी, 4 कंपनी नहीं संभल पाई उनसे। सो दोस्तों, आइदर और वो लोग सोचते हैं जिनके में स्किल नहीं होता, जिनके में विल नहीं होता। जिनके में स्किल है, जिनके में विल है, यानी जिनके में क्षमता है और जिनके में सोचने की शक्ति है, वो हर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और हर अपॉर्चुनिटी से पैसे बना देंगे। जब इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस का बोलबाला था, वहां जियो ने आके धूम मचा दिया और सबको पीछे कर दिया। ठीक है, बोथ, ऑलवेज बिलीव ऑन बोथ। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, उस अपॉर्चुनिटी को जज करिए, अपने वेल विशर के साथ बैठिए दोस्तों, वेल विशर के साथ बैठिए, अपने गुरु के साथ बैठिए, उससे बात करिए। अगर उस अपॉर्चुनिटी में दम है तो आगे बढ़िए उस अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, सो बोथ पे विश्वास करेंगे तो आप सक्सेसफुल पीपल के कैटेगरी में आप और हम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। सक्सेसफुल पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा। प्लीज कोई नेटवर्थ का डेफिनेशन मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी जिनको नेटवर्थ का मतलब पता हो, व्हाट इज नेटवर्थ? मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज चैट बॉक्स में कोई नेटवर्थ का मतलब बता दें लिख के। योर टोटल वैल्यूएशन ऑन टुडे, ओके, मोहित जी ने एक जवाब दिया। चलिए दोस्तों, मैं आपको नेटवर्थ के बारे में बता देता हूं। नेटवर्थ का मतलब होता है आपकी टोटल संपत्ति, यानी एसेट, माइनस आपकी लायबिलिटी। आपके पास मान लीजिए कि 50 लाख रुपए की संपत्ति है, इंक्लूडिंग योर हाउस, आपका घर। ठीक है, अगर आपके पास 50 लाख की संपत्ति है जिसमें आपका घर है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके शेयर्स हैं, आपका म्यूचुअल फंड है, आपका इंश्योरेंस है, आपकी ज्वेलरी है, ये आपकी संपत्ति हो गई दोस्त। अब इतनी संपत्ति है तो कुछ लायबिलिटी भी तो होगी। हो सकता है घर पे होम लोन हो सकता है कोई पर्सनल लोन चल रहा हो। तो आप अपने टोटल संपत्ति में से उस लोन की वैल्यू को घटा दीजिए। मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए का लोन था, तो संपत्ति 50 लाख, 15 लाख का लोन, आपका नेटवर्थ हो गया 35 लाख। एसेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू नेटवर्थ। तो दोस्त, आपका नेटवर्थ है 35 लाख। आप एक सफल आदमी की बात करोगे ना, हमेशा नेटवर्थ की बात करता है,
हमेशा वो नेटवर्थ की बात करता है कि आज मैं 2 करोड़ का मेरा वैल्यूएशन है, मैं अगले साल इसे 2.5 करोड़ पहुंचाऊंगा, मैं 3 करोड़ पहुंचाऊंगा। एक सफल आदमी हमेशा अपना नेटवर्थ बढ़ाता है। नेटवर्थ मतलब एक्चुअल एसेट्स विदाउट एनी लायबिलिटी। और एक एवरेज आदमी, असफल मैं नहीं बोलूंगा, बट यहां पे एवरेज वर्ड ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि 90% लोग जॉब करते हैं, वो अपनी वर्किंग इनकम पे ही फोकस करते रहते हैं। जितने भी लोग जॉब करते हैं, प्लीज एक बार अपना नेटवर्थ निकाल के देखिए कि आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें से आप अपनी सारी लायबिलिटी को माइनस कीजिए। दोस्तों, लायबिलिटी का मतलब आपका होम लोन, आपका पर्सनल लोन, आपका कार लोन, आपके क्रेडिट कार्ड। अगर आप कमिटी खेलते हैं तो उसके पैसे जो आपको देना है, अगर कमिटी आपने उठा लिया है तो उसके पैसे सारे माइनस करके देखिए। अगर आप पॉजिटिव हैं देन वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव नहीं है तो सैलरी इनकम पे फोकस छोड़ के अपने नेटवर्थ पे फोकस बढ़ाइए। और याद रखिएगा, नेटवर्थ सक्सेसफुल लोग बढ़ा पाते हैं, और नेटवर्थ पे बढ़ाने के लिए आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ेगी। दैट माइट बी वेस्टीज, दैट माइट बी एज पर योर चॉइस, बट फोकस ऑन योर नेटवर्थ। आप सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आए, न कि वर्किंग इनकम के बारे में ही सोचते रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट इसका जरूर आप लोग लेके रखें। फोकस ऑन अ नेटवर्थ। व्हाई वी शुड फोकस ऑन अ नेटवर्थ? बिकॉज वी हैव टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। सक्सेसफुल पीपल मैनेज देयर मनी वेल। सफल लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं। दोस्तों, यहां पे अपने इसी मीटिंग में एक हमारे टीम मेंबर हैं, राजेंद्र जी। आई बिलीव राजेंद्र सर हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी वो थे, वो मेरे ख्याल से किसी रीजन से आउट हो गए होंगे नेटवर्क इशू के चलते, क्योंकि वो अपने घर से बाहर है। मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गए। दोस्तों, राजेंद्र जी एक बिजनेसमैन है, अपने एक गांव से बिलोंग करते हैं। एक छोटे से जॉब से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, बट जॉब अच्छा नहीं लगा। बट इनको पैसा संभालना बहुत अच्छे से आता था। इन्होंने अपने छोटे से पैसे को एक कंपनी में लगाया, कुछ उधार लिया, एक कंपनी बनाई। आज हाथरस के करोड़पति लोगों में शुमार होते हैं ये। तो जो सफल लोग होते हैं ना, वो छोटे पैसे से बड़े पैसे बड़े आराम से बना लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच में वो सारे गुण होते हैं जो अभी तक हमने देखा। और जो असफल लोग होते हैं, यहां पे मैं असफल ही बोलना चाहूंगा, वो पैसे का बहुत बुरा प्रबंधन करते हैं। मैं यहाँ पे अपने मेंटर की बात करना चाहूंगा आपको। घनश्याम मिश्रा सर यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम लोग कभी एक साथ जॉब कर चुके हैं, और जॉब के ड्यूरेशन में घनश्याम सर को कुछ लोग कंजूस बोला करते थे, ये कंजूस हैं। आज आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि घनश्याम सर आज कहीं भी पैसा खर्च नहीं होने देते हैं। जब आप इनके साथ जाओगे, हर जगह पैसा ये निकाल के आगे दे देते हैं। भगवान इनकी इनकम बहुत बढ़ाए। बट एक टाइम था जब लोग इनको कंजूस बोला करते थे, लोग बोला करते थे। दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है? क्यों मैं अपनी बात नहीं कर रहा? बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव कंप्लीटेड माय CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं भारत के 130 करोड़ में से उन 1800 लोगों में से एक हूं जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग करने का लाइसेंस है। मुझे घनश्याम जी की बातें कुछ बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि जो लोग इनकी बुराई करते थे, आज वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, और घनश्याम जी का नेटवर्थ पॉजिटिव है। आज इतने कम एज में इनके पास प्लॉट भी है, घर का भी सपना देख रहे हैं, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। ठीक है दोस्तों, खर्च जरूरत के जगह पे किया जाता है। फालतू का हर जगह पैसा निकालना, खर्च करना नहीं होता। डेट इज नोन एज क्रिमिनली वेस्टेज ऑफ मनी। तो मेरी इस लाइन को ध्यान रखिएगा। आप अपने पैसे को यूज करिए, डू नॉट क्रिमिनली वेस्ट योर मनी। पैसे का बुरा प्रबंधन भी एक क्राइम है, जो आप और हम अपने फैमिली के साथ, अपने अगले जनरेशन के साथ करते हैं। तो हमें क्या बनना है? सफल लोग। तो सफल लोग अपने पैसों का
अच्छा प्रबंधन करते हैं, और अगर प्रबंधन आता नहीं है तो किसी सलाहकार की नियुक्ति करते हैं। अभी मैं नाम भूल रहा हूं, आप लोगों को याद होगा, कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदे ने 5 करोड़ रुपया जीता था, मेरे ख्याल से बिहार का ही वो बंदा था। ठीक है, 5 करोड़ आज आपको और हमको मिल जाए तो मेरे ख्याल से हम लोग बैंक में एफडी कर दे, 7% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो साल का 35 लाख रुपया हम महीना ब्याज कमा सकते हैं। या सुशील कुमार, थैंक यू घनश्याम सर। सुशील कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए जीता था कौन बनेगा करोड़पति से। आज के डेट में वो फिर से भिखारी हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है कमाने के लिए, पैसे नहीं है खाने के लिए। क्या डिफरेंस है कि 5 करोड़ आया फिर भी वो भिखारी हो गए। दोस्तों, मेंटेलिटी। तो अभी जितनी मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया ना, जो पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा। इन पॉइंट को जरूर देखिएगा और अपने लाइफ में इन पॉइंटों को इनकलकेट करने की, आत्मसात करने की कोशिश जरूर करिएगा। दौलत की फाइल अच्छी नहीं थी उनकी, जी घनश्याम सर। सुशील कुमार जी की दौलत की फाइल अच्छी नहीं थी, इसलिए सारे दौलत उनकी फाइल से निकल के बाहर चली गई। हमें अपने दौलत को प्रिजर्व करना है अपने आगे वाले जनरेशन के लिए। चलिए, सक्सेसफुल पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। सफल लोग के जो पैसे होते हैं वो भी उनके लिए काम करते हैं। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, सफल लोग पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अगर पैसे हैं और आपने पिल्लो के नीचे, तकिए के नीचे रखा हुआ है, कबर्ड में रखा हुआ है दोस्तों, वो पैसा किसी दिन चूहा काट के लेके चला जाएगा, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। बेटर है उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, एक अच्छे सलाहकार की नियुक्ति करिए, उसके संगत में आइए, सही जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा बढ़े, वो आपके फ्यूचर के लिए काम करे। तो सफल लोग हमेशा अपने पैसों को भी काम पे लगाते हैं, जबकि असफल लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं। यहाँ पे मैं एक, जो मैंने पहले बात बोली थी दोबारा बोलना चाहूंगा दोस्त। मैंने करोड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कभी शेयर मार्केट का रुख नहीं किया, कभी म्यूचुअल फंड का रुख नहीं किया। क्यों? इस डर से कि पैसा डूब जाएगा। दोस्तों 1980 में शेयर मार्केट इंडिया का ऑफिशियली शेयर मार्केट बना था, वैसे है तो 100 साल पुरानी हिस्ट्री, बट 1980 में ऑफिशियल शेयर मार्केट लॉन्च हुआ था। 1980 से लेके अभी तक शेयर मार्केट ने एवरेज 15% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम एफडी की बात कर लें दोस्तों, तो एफडी ने एवरेज 8, 8.5, 9% के बीच का, 8 से 9% के बीच का रिटर्न दिया है। गोल्ड ने उतने का रिटर्न दिया है, पीपीएफ ने कम रिटर्न दिया है। लेकिन लोगों ने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को बहुत फोकस किया और शेयर मार्केट को अवॉइड किया। आप सोचिए, एक इंस्ट्रूमेंट से आपको 15% का रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, और एक इंस्ट्रूमेंट से आपको 9% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप 9% में रहें तो आपने 9% बनाया या 6% गंवाया, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने घर में ही पैसे तिजोरी में गाड़ के रखे हुए हैं, तब तो आपको 9 भी नहीं मिलेगा, 15 भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा, ये आपके सामने मैंने चाय का 2 मग रखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है आई वर्क फॉर मनी, और दूसरे पे ब्लू वाले पे लिखा हुआ है माई मनी वर्क फॉर मी। याद रखिएगा वेस्टेज भी ब्लू कलर में ही है। तो वेस्टेज में आप जो पैसा कमाएंगे वो पैसा भी आपको पैसा कमाने में मदद देगा। और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो क्या करना होगा हमें? कंसल्ट और फाइनेंशियल डॉक्टर। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं वो फाइनेंशियल डॉक्टर ही होते हैं, वो आपके पैसों को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं बशर्ते कि वो सर्टिफाइड हो। सो ऑलवेज वर्क फॉर, नेवर वर्क फॉर मनी, वर्क, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। कभी भी पैसे के लिए काम मत करिए, पैसे को काम पे लगाइए। ठीक है, ये सक्सेसफुल लोग करते हैं और हमें भी इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सक्सेसफुल पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। दोस्तों बहुत 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 बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत वैलिड पॉइंट है। सफल लोग डर के बावजूद काम करते हैं। अभी 18, 19 और 20 तारीख को, 18, 19 और 20 दिसंबर को ग्रोरिच एसोसिएट ने
एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था जिसका नाम था परिवर्तन, जो यस सर अभिनव सर, कैलकुलेटेड रिस्क। सो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम लोग अगर आप लोग कभी बोलोगे तो मैं खुद भी फाइनेंशियल प्लानर हूं, तो हम लोग एक उस पे ट्रेनिंग कर लेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाह रहा था आपको कि 18, 19 और 20 तारीख को हमारे ग्रोरिच एसोसिएट ने अपनी टीम मेंबर की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए एक वर्कशॉप किया था जिसका नाम था परिवर्तन। यू वोंट बिलीव, मैं देख के हैरान रह गया, वहां गोरखपुर के बस्ती जगह से एक पूरी बस भर के कुछ लोग आए थे उस ट्रेनिंग को करने के लिए। हम लोग गाजियाबाद से, दिल्ली एनसीआर से भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है, क्या उन लोगों को या हम लोग जो गए थे, हमें कोरोना का डर नहीं था? डेफिनेटली था, बट डर के क्या करें, घर में बैठे रहे। अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो जंग लग जाएगा हमारी सोच को, हमारे शरीर को। ठीक है, सो डर तो था कि हम जाएंगे तो कोरोना हो सकता है, बट साथ ही मैंने आपको बताया था ना कि हर ऑब्स्टेकल के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और सॉल्यूशन भी होती है। बिना चाबी का कोई ताला नहीं है। सॉल्यूशन भी था कि मास्क पहन के रखो, हाथों में सैनिटाइजर रखो, और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हो लो, कोरोना नहीं होगा। घर आके नहा लो गर्म पानी से, स्टीम ले लो। दोस्तों, मेरे ख्याल से जितने लोग गए थे उन लोगों ने उस डर, वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसलिए डर के बावजूद उस सेमिनार में गए। मैं ये नहीं बोला कि जो नहीं गया वो अनसक्सेसफुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। माइट भी कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन हो जिसके चलते बहुत लोग नहीं जा पाए हो। ठीक है, हमारे घनश्याम सर उस ट्रेनिंग के बाद से हर दिन एक ज्वाइनिंग करा रहे हैं। सो डर तो हर जगह है। आप इस पिक्चर में एक बंदे को देख रहे हैं छलांग लगाते हुए, एक पर्वत से दूसरे पर्वत। छलांग लगाने में गिर भी सकता है, पैर टूट भी सकता है, मर भी सकता है, उसके बावजूद ये छलांग लगा रहा है। क्यों? अगर बच गया ना तो लाइफ में एक मुकाम हासिल कर जाएगा, एक नाम बना जाएगा, जिस नाम से उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखेंगे। और फिर वो आज नहीं मरेगा, फिर वो जमाने में, वो लोगों के सोच में हमेशा जिंदा रहेगा। तो सफल होना है तो डर पे जीतना, जीतने की कला सीखनी पड़ेगी। दोस्तों, माउंटेन ड्यू का एड आपको याद होगा, जो ऋतिक रोशन ने स्टार्ट किया था, डर के आगे जीत है। ऋतिक रोशन की एक पिक्चर थी लक्ष्य, कभी उसे देखिए, बहुत प्यारी मूवी है। डरने, एक बंदा जो जिस चीज से डर रहा था उसी चीज में वो आगे गया और अपना नाम बना के आया। तो सफल लोग कभी डर के बैठते नहीं है, वो डर के बावजूद काम करते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तभी रिजवान जी का चेक 18 लाख, और ऐसे पता नहीं कितने कितने लीडर्स हैं जिनके चेक आज लाखों करोड़ों में पहुंच गए। मेरा चेक भी थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो डर के बावजूद अपॉर्चुनिटी निकालिए, काम करने का तरीका निकालिए, तभी आप और हम सक्सेसफुल लोगों की कतार में खड़े होंगे। अदरवाइज हम कहां चले जाएंगे? हम उन अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे जो डर के कारण रुक जाते हैं। दोस्तों, सर्दी खांसी बुखार आने का मतलब कोरोना नहीं होता, कोरोना के और भी लक्षण है। ठीक है, सो प्रिकॉशन रखिए, अपने डर से लड़िए, डर से लड़के जीतिए, डर से लड़के हारना नहीं है। बिकॉज हम में से कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहता, और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है कि हमेशा काम करते रहिए इन स्पाइट ऑफ फियर। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है दोस्त, थोड़ी सी जल्दी अब यहां पे करूंगा। सक्सेसफुल पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। याद रखिएगा, सफल लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आज की ट्रेनिंग हो सकता है लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें सफलता के कारण बताए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि यार 1 घंटे तो बकवास करके चला गया। क्यों? मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ होंगे, बट जो लोग मेरे कभी, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनको ये ट्रेनिंग अगर मिले तो वो लोग बोलेंगे अरे यार 1 घंटा बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको सब पता है। हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, यार मैं सब जानता हूं, मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, पता नहीं क्या, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे प्रवचन हम लोग सुनते हैं। ठीक है, सो अनसक्सेसफुल पहले ही समझ में आ जाए, वहां से साइड हो जाइए। अनसक्सेसफुल लोगों के संगत में नहीं जाना, अनसक्सेसफुल लोगों को अपनी टीम में लेके
नहीं आना। हमें उन लोगों को अपनी टीम में लेके आना है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जा रहा होगा कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बुक नहीं, ज्ञान होता है, और ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। सक्सेसफुल पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। सफल लोग हमेशा उपाय के बारे में बात करते हैं और असफल लोग हमेशा लोगों के बारे में बात करते हैं। मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, राजेंद्र सर हैं यहाँ पे? इनका एक एग्जाम्पल या एक्सट्रीम राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सर का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राजेंद्र सर, आप 1 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट कर लेना, फिर बाद में म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। राजेंद्र सिंह जी। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र सर एक फार्मा की कंपनी चलाते हैं, एक बिजनेसमैन है। एक बार जब मैं इनसे मिला था, उनके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार जब मैं उनसे मिला था तो उनकी बहुत सारी दवाइयों के स्टॉक पे सिर्फ 5 महीने का एक्सपायरी डेट बचा हुआ था। आप सोचो, अगर आपके पास लाखों का माल पड़ा हो जो अगले 5 महीने में, ओके ड्राइविंग कर रहे हैं, ओके ओके, चलिए, अगर आपको पता हो कि आपके घर पे लाखों का माल पड़ा है जो अगले 5 महीने में एक्सपायर होगा, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? एक आपके नहीं, नॉर्मल लोगों के दिमाग में क्या चलेगा? यार पहले ये बेच लूं। यू वोंट बिलीव, अगर ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, अजी अभी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं करूंगा। राजेंद्र सिंह जी ने ऐसा नहीं किया। मेरी उसी टाइम इनसे बात हुई थी जब इनके बहुत सारे स्टॉक एक्सपायरी पे पड़े हुए थे, और उस टाइम राजेंद्र सिंह जी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मैं उनके घर गया, वहां पे हमने उनको वेस्टिज का प्लान बताया, वहां पे हमने कुछ दिन बाद एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी किया था जिसमें घनश्याम सर और रंजीत सर भी गए थे। सोच, आइडिया उनके दिमाग में क्या आया होगा? यार ठीक है, वो पड़ा है, वो तो निकलेगा ही बेचना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट इस अपॉर्चुनिटी को क्यों जाने दे? सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट बोथ। अनसक्सेसफुल पीपल क्या? आइदर और। राजेंद्र सर ने आइदर और नहीं किया। क्यों? वो आइडिया के बारे में सोच रहे थे कि कैसे कमा सकते। अनसक्सेसफुल पीपल टॉक अबाउट पीपल। अगर आपकी मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा है, जब आप उसे फोन करें तो अपने डाउनलाइन की बुराई करे, अपने अपलाइन की बुराई करे, अपने क्रॉस लाइन की बुराई करे, तो आप मान लीजिए पहले उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। ये प्रेजेंटेशन दिखाइए कि भाई, अगर तू सिर्फ बुराइयां कर रहा है, लोगों के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बात नहीं कर रहा, आइडियाज के बारे में बात नहीं कर रहा, सफलता के बारे में बात नहीं कर रहा, तो भाई तू गलत रास्ते पे जा रहा है। तू असफल लोगों की कैटेगरी में बहुत जल्दी जाके खड़ा हो जाएगा। तो उसको समझाइए कि हम और आप नहीं चाहते कि वो असफल लोगों की कैटेगरी में जाए, तो लोगों के बारे में बात करना छोड़ के वो आइडिया के बारे में बात करना शुरू करे। ठीक है। सो नेवर टॉक अबाउट पीपल। नेगेटिव कभी किसी के बारे में बात ना करिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में आप कहीं ना कहीं एक तरंग छोड़ते हो जिससे आपके रिलेशंस अच्छे या बुरे होते हैं। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अबाउट आइडियाज, ऑलवेज थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल पीपल। ठीक है। सो दोस्तों, लास्ट पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं, और यहां याद रखिएगा कि हर चीज की एक कीमत होती है और सफलता की भी है। तो क्या हम उस कीमत को देने के लिए तैयार हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं, तो आपको मुझे कीमत देना पड़ेगा। तो क्या हम वो कीमत देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तैयार हैं तो मैं ब्लंटली आज इस मीटिंग में बोलना चाहूंगा, दोस्त, बिना कीमत दिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता अगर चाहिए तो रास्ते पे चलने का हौसला रखना पड़ेगा, चाहे रास्ता पथरीला हो, चाहे कांटों से भरा हुआ हो, चाहे ठंड हो, चाहे 48 डिग्री की गर्मी हो। याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज विथ यू ओनली। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप है, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं हूं। मैं जिस फर्म को चलाता हूं उसका नाम है काइजन। काइजन इज ए जापानीज वर्ड जो काइजन थ्योरी कहती है कि आपको हर दिन, आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए।
तो अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने पिछले दिन को देखना है, ना कि घनश्याम सर को देखना है कि उन्होंने क्या किया। जिस दिन मैं कंपैरिजन में पड़ गया कि घनश्याम सर ये हैं तो मुझे उनसे बेहतर बनना है, दोस्तों उस दिन पतन स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट जरूर रखिए कि सबसे ऊपर पहुंचना है, बट कंपटीशन किससे करना है? अपने आज से, अपने बीते हुए कल से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में जो आपने सुना, अगर उनमें से कोई भी हैबिट अनसक्सेसफुल लोगों की आपके और मेरे में है तो उस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम सफलता ले सकते हैं। ठीक है, सो चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर फॉर्चून। सो क्या आप और हम अपने हैबिट को चेंज करने के लिए तैयार हैं? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं दोस्तों। आप लोग जरूर लिखिए कि आप तैयार हैं या नहीं हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का आ रहा है यस तैयार हैं। दोस्तों अगर तैयार हैं तो मेंटलिटी को चेंज करने का एक और मौका हमारी ग्रो रिच एसोसिएट हमें दे रही है। परिवर्तन ट्रेनिंग आ रहा है जिम कॉर्बेट में, मेरे ख्याल से 24, 25 और 26 जनवरी को, मेरे ख्याल से नहीं यही डेट है, 24, 25 और 26 जनवरी को। तो घनश्याम सर से बात करिए, रिजवान सर से बात करिए, ग्रो रिच एसोसिएट के पार्टनर से बात करिए, और इस ट्रेनिंग का 5,500 रुपए का फीस है, इसे बुक करिए। बिकॉज जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। विद दिस थैंक यू सो मच। मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड करता हूं, और आप लोगों की जो भी क्वेरी है, अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। आप सारे लोग जिसको भी फीडबैक देना हो आप हैंड रेज करके फीडबैक दे सकते हैं। मैं सबसे पहले प्रिया मैम। ओके मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वाओ, मतलब शब्द नहीं है इस ट्रेनिंग के लिए। जो आपने ये जो टाइम, अभी भी मुझे कम लग रहा है, मुझे ये लग रहा था ये ट्रेनिंग चलते रहने चाहिए। इतना मतलब एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट इतना हिट कर रहा था कि क्या हमारी मेंटलिटी और हमें किस तरह की मेंटलिटी को चेंज करना है, बहुत जरूरी है। लिटरली हर एक पॉइंट पर काम करने की जरूरत है, हर एक स्टेप पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। और मैं हमेशा हैट्स ऑफ टू यू कि आप बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हमारे लिए लाते हो। और डेफिनेटली सर इसको फॉलो करेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। मतलब मैं क्या बोलूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, मेरे से भी फॉलो करवाएंगे। यो ज्ञान बिल्कुल सर। मैं सबको ये बात बोलना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग 35 लोग अभी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, दोस्तों ज्ञान देना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हमसे जितने लोग एक दूसरे को जानते हैं, जब भी एक दूसरे से बात करें तो आज की ट्रेनिंग के हिसाब से एक दूसरे से क्वेश्चन जरूर पूछें कि हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ ज्ञान तो नहीं रह गया। तो प्रिया मैम और घनश्याम सर, जितने भी लोग हैं, मनीष सर मुझे जानते हैं, ज्योति जैन मैम है, अनीता मैम है, हमसे भी आप लोग जरूर पूछिए कि सर उस दिन के ट्रेनिंग पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर एक रिक्वेस्ट और है सर, जो आपका आपने जो भी एक बात की थी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट हमारा किस तरह से हमें करना चाहिए, अगर आप प्लीज हम सभी को गाइड कर सके इसके लिए, तो स्पेशली एक इसके लिए मैं मीट चाहूंगी, या ऑनलाइन जूम या जैसे भी हो सके, जैसे भी पॉसिबल हो घनश्याम सर की परमिशन के साथ, कि इस मीटिंग को करके थोड़ा हम अपने इनकम को कैसे सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, इसके लिए जरूर बात करेंगे सर। डेफिनेटली मैम, इसके लिए मैं एक अच्छी सी कोई ट्रेनिंग बनाऊंगा। पहले वो ट्रेनिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद 1-to-1 बात करेंगे। जी सर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू यू मैम। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। घनश्याम सर, मैं आपको सबसे लास्ट में लूंगा क्योंकि सबसे गुरु को सबसे लास्ट में सुना जाता है, आशीर्वाद उसका। ज्योति मैम। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। वाकई में बहुत टाइम से मिस कर रहे थे आपकी ट्रेनिंग्स। आपका जो एनर्जी लेवल है, जो एक एक कंटेंट आप लेके आते हैं, मतलब अंदर तक पूरा झकझोर दिया। ऐसे लग रहे थे चाटे पड़ रहे हैं हमारे मुंह पे अपने हाथ से ही। बिल्कुल, मतलब एक एक चीज क्या कर रहे हैं, क्या है, कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो हमें अपने आप को मतलब चेंज करने की जरूरत है। वाकई में अपने आप से बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने माइंडसेट को चेंज करना है, सब कुछ। बहुत सारी चीजें थी सर, मतलब थैंक्स, वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए। वाकई में कंपनी ट्रेनर्स भी मतलब फेल कर दिया आज आपने। सच बताऊं तो बहुत थैंक यू अच्छी, और सर। ऐसा लग रहा था कि एक्सपीरियंस्ड बोल रहा है। मतलब एक होता है ना कि जिसने सिर्फ नॉलेज लेके सिर्फ उसको दे रहा है, एक लग रहा था कि आप पूरा एक्सपीरियंस लेके और पूरे उससे बता रहे हैं जो चीजें,
और खुद भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कर रहे हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे भी करनी है। तो ऐसा लग रहा था हमें हमारे जैसे हैं कोई जो बिल्कुल बता रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी सर, बहुत कमाल की ट्रेनिंग थी। वाक़ई में अगर इस तरह से हम लोग सोचने लगे सब लोग, तो इस बिज़नेस में मतलब हर किसी के टॉप पे ही लेवल होगा। मतलब सेकंड लेवल कोई होगा ही नहीं मुझे डेफिनेटली लग रहा है। सोच तो चेंज थैंक यू करने सो की मच सर, जरूरत है थैंक और यू सो मच। करेंगे। आगे भी आपकी ट्रेनिंग ऐसे मिलती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, करेंगे। कौशल सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप? कौशल किशोर जी। चलिए, कौशल जी किसी रीजन से अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको फिर देख लेंगे। मनीष सर। यस सर, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, आवाज आ रही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीपक सर, बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग रही। और वाकई आपने मतलब एक एक जो पॉइंट था वो ऐसा था कि हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ वर्किंग को देख के परखने की जरूरत है। जो आपने मंथन जो शब्द दिया, वाकई में बहुत जरूरत है मंथन करने की। एक एक पॉइंट पे हमें अपने आप को देखना है कि कैसे हमारा बिहेवियर है, क्या सोच है हमारी। जब तक ये सोच हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रेनिंग करी है आपने और बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच। और मैं अम, सब जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में हैं उनसे बोलना चाहूँगा, जितने लोगों ने हैंड रेज़ नहीं करा, वो हैंड रेज़ करके ज़रूर फीडबैक दें। इससे आपके माइंड में आप अपने माइंड को कमांड देंगे कि आपने क्या सीखा और क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली लाइफ क्या है, माइंड गेम ही है और कुछ नहीं है। जितनी पॉजिटिव मेंटलिटी होगी उतना पॉजिटिव लाइफ चलेगा। सौरभ सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। दीपक सर, थैंक यू सो मच आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए। और इस ट्रेनिंग का बहुत टाइम से इंतजार था और आपने आज बताया असफल और सफल लोगों में क्या अंतर है। तो सर मैं भी आपके साथ बिल्कुल सफलता की सीढ़ी पर चढ़ूंगा। और आज की इस ट्रेनिंग के लिए सर 3 ही शब्द है मेरे पास और वो है शानदार, शानदार, शानदार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली हम सब सफलता की सीढ़ियों पे साथ में ही चढ़ेंगे। जितने ये 36 लोग हैं अभी तक जो एग्जिट नहीं हुए हैं, वो सफल होना चाहते हैं तभी बने हुए हैं। तो डेफिनेटली हम सब लोग साथ में चलेंगे। कौशल सर। बिल्कुल सर।